राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाइज्जत और मोतबर लीडर हैं। ये उन चंद लोगों में शामिल हैं जो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ दोनों के पसंदीदा हैं और ये दोनों इन पर एतमाद भी करते हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान की हुक्म पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने 1 जुलाई 2019 को राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन का केस बनाया था और शहरियार आफरीदी ने कौमी असेंबली में हलफ दिया था कि ये केस दुरुस्त है और मैं इसका वीडियो सबूत भी दूंगा। मगर ये केस बाद अजान झूठा साबित हुआ और राना सनाउल्लाह 6 माह जेल में रहकर जमानत पर रिहा हो गए। ये मुकदमा आज भी चल रहा है। बेशक ये सियासी मुकदमा था और इसमें राना सनाउल्लाह के साथ ज्यादती हुई। आज राना सनाउल्लाह वफाकी वजीर दाखिला हैं, लेकिन क्या राना सनाउल्लाह को आज वजीर बनने के बाद एंटी नारकोटिक्स फोर्स बंद कर देनी चाहिए? आपका जवाब यकीनन ना होगा। नैब ने 11 दिसंबर 2018 को ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को पैरागॉन हाउसिंग स्कीम में करप्शन पर गिरफ्तार कर लिया। इन पर 76 मुतासरीन के साथ फ्रॉड का केस बना। हाउसिंग स्कीम का एक एहलकार कैसर अमीन बट ख्वाजा बरादरान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया। ख्वाजा बरादरान इस केस में 15 माह जेल में रहे। नैब इल्जाम साबित नहीं कर सका और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मकबूल बाकर ने 20 जुलाई 2020 को ख्वाजा बरादरान के हक में 87 सफ़हात का इंतहाई तगड़ा फैसला जारी किया। यह फैसला नैब के खिलाफ वाइट पेपर था। जज साहब ने फैसले में नैब पर सियासी जोड़ तोड़, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और जुल्म का इल्जाम भी लगाया। हम एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी, सैयद खुर्शीद शाह, फवाद हसन फवाद और अहद चीमा की मिसालें भी पेश कर सकते हैं। ये लोग भी साबिक हुकूमत के एहतसाब का निशाना बने और तवील जेलें, मुकदमात और खुआरी बर्दाश्त की और नैब 4-4 साल की इंक्वायरी और कार्रवाई के बावजूद अपनी ही अदालतों को मुतमईन नहीं कर सका। मियां शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज पर भी 16 अरब रुपए की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुकदमात बनाए गए। शहबाज शरीफ 2 मरतबा 11 माह नैब की हिरासत में रहे, जबकि हमजा शहबाज 20 माह जेल में रहे। ये मुकदमात आज भी चल रहे हैं। नैब ने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एवन फील्ड रेफरेंस में बाकायदा सजा भी दिलवाई और नैब ने आसिफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद पर 35 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम भी लगाया और ये केस भी अभी तक अदालतों में ख्वार हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन तमाम नालायकियों, सियासी जोड़ तोड़, सियासी इंतकाम और जुल्म ज्यादती के बाद नैब और FIA को बंद कर देना चाहिए? और क्या मुल्क में एहतसाब का कोई महकमा नहीं होना चाहिए? अगर हाँ, तो फिर पुलिस पूरी दुनिया में बदनाम है। अदालतें भी बाज़ औक़ात गलत फैसले कर देती हैं। पूरी दुनिया में जजेस बिक भी जाते हैं और ये नफरत और मोहब्बत से मुतासिर होकर भी फैसले करते हैं। तो क्या फिर पुलिस का महकमा और अदालतें भी बंद कर देनी चाहिए? दुनिया भर की पार्लियामेंट्स में भी गलत फैसले हो जाते हैं। हमारी पार्लियामेंट ने 2003 में जनरल परवेज मुशर्रफ को वर्दी में सदर तस्लीम कर लिया था और पार्लियामेंट ने जनरल परवेज मुशर्रफ के तमाम फैसलों यानी कि LFO को कानूनी हैसियत भी दे दी थी। तो क्या हमें इसके बाद पार्लियामेंट को भी खत्म कर देना चाहिए था? अगर तमाम सवालों का जवाब नफी में है तो फिर नैब क्यों? क्या नैब के चंद सियासी जोड़ तोड़ या गलत इंक्वायरीज के बाद ये इदारा बंद हो जाना चाहिए? हुकूमत के पास इसका क्या जवाब है? हुकूमत ने 9 जून को पार्लियामेंट से नैब का तरमीमी बिल पास करा लिया। मैं माजी में नैब की कार्रवाइयों का नाकिद था। अहद चीमा और फवाद हसन फवाद जैसे ब्यूरोक्रेट्स नैब गर्दी की खौफनाक तरीन मिसालें हैं। इनके खिलाफ ज्यादती की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने काम करना बंद कर दिया था। लिहाजा हम फैसलों में सरकारी ताखीर और ब्यूरोक्रेसी के कलम छोड़ रवैये की वजह से आज मुआशी इमरजेंसी का शिकार हैं। आप नैब को 6 माह में इंक्वायरी और तफ्तीश मुकम्मल करने का पाबंद बना दें, जबकि दुनिया में 6 माह में वाइट कॉलर क्राइम की तफ्तीश मुमकिन ही नहीं। यूरोप और अमेरिका भी 2-2 साल ले लेते हैं। आप अवाम को लूटने की हद भी 50 मुतासरीन से 100 कर दें और इसका बराह रास्त फायदा ख्वाजा बरादरान को हो जाए। आप वादा मुआफ गवाह को भी 5 साल के लिए सरकारी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दें ताकि मुस्तकबिल में कोई शख्स किसी ताकतवर के खिलाफ वादा मुआफ गवाह ना बने। आप इंक्वायरी और तफ्तीश रुकवाने के लिए भी कानून बना दें। अदालत में जिस अफसर का केस साबित नहीं होगा उसे 5 साल कैद सजा हो जाएगी। आप नैब को वजारत दाखिला का मातहत भी बना दें ताकि ये भी पंजाब पुलिस बन जाए और हुकूमत वक्त की मुआवनत करे। और आप आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाने के लिए असासे की तारीफ भी बदल दें और आज से असासा सिर्फ उसे समझा जाए जो मुलजिम के नाम पर होगा और खानदान और अजीजों और रिश्तेदारों के नाजायज असासों को असासा नहीं समझा जाएगा। चुनाचे कोई बेशक आज से अपने अंडे फाख्ता के घोंसले में रख दें, कोई इनसे पूछ नहीं सकेगा। आप दिल पर हाथ रखकर जवाब दें कि क्या ये तरामीम दुरुस्त हैं? नैब इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा सरकारी इदारा है। इसके 7 ब्यूरोज हैं और इसमें 2500 मुलाजिमीन काम करते हैं और इन पर माहाना 1 अरब रुपए से ज्यादा अखराजात होते हैं। आपको अगर ये इदारा सूट नहीं करता तो आप इसे सिरे से बंद ही कर दें। हाथी की टांग तोड़कर इसे जमीन पर लिटाकर चारा खिलाने की क्या जरूरत है? और अगर मुल्क को एहतसाब चाहिए, हमने इस मुल्क को करप्शन फ्री बनाना है, तो फिर नैब में असल तरामीम करें। इसे मुकम्मल तौर पर हुकूमत के असर से बालातर करें।
یہ درست ہے کہ انکوائری اور ریفرنس سے پہلے کسی شخص کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے. چیئرمین کے پاس کسی بھی شخص کو 90 دن تک حراست میں رکھنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے, اور ادارہ اگر عدالت میں اپنا کیس ثابت نہ کر سکے تو اسے جرمانہ بھی ہونا چاہیے, لیکن یہ جرمانہ ادارے کو ہونا چاہیے, تفتیشی افسر کو نہیں. تاہم اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ جوئے مارنے کے لیے بالوں کو آگ لگا دیں یا چوہے نکالنے کے لیے پورا گھر ہی جلا دیں. اور آپ نے یہ کر دیا. آپ نے اپنی غلطی سے عمران خان کو بھی سچا ثابت کر دیا. یہ 8 سال سے کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ NRO لینا چاہتے ہیں, اور آپ کے ایک فیصلے نے یہ ثابت کر دیا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے عمران خان کی بنائی چٹان کے نیچے سر دے کر اتنی بڑی غلطی نہیں کی تھی جتنی بڑی غلطی نیب قانون میں ترامیم کر کے کی. یہ فیصلہ ان کی جڑوں میں بیٹھ جائے گا, اور جب سپریم کورٹ اسے منسوخ کرے گی تو عمران خان کی دم توڑتی ہوئی ساکھ کو ایک بار پھر سہارا مل جائے گا. یہ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا. لہٰذا حکومت فیصلہ کرے کہ اس نے کس کو سیاسی فائدہ پہنچایا, عمران خان کو یا اپنے آپ کو.